वो जगह आप यूज कर सकते हो। तो वात रक्त मतलब ये जो आजकल यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बड़ा सुन रहे हैं, गाउट की प्रॉब्लम सोच रहे हो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वात भी दूषित हुआ है और रक्त भी दूषित हुआ है। तो वात रक्त के केस में इसके छाल के क्वाथ में मधु डाल कर देंगे। अब आपका पेशेंट अगर साथ में डायबिटिक पेशेंट है तो उसको प्लीज़ अकेले छाल का क्वाथ ही दीजिएगा, उसमें हनी डालकर मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को हमेशा बताया शास्त्र ने कहीं मधु का निषेध नहीं किया, बट वो मधु जो होती थी, हनी जो होती थी, नेचुरल होती थी। आज की डेट में मार्केट में जितनी भी हनी आती है उसमें सब में शुगर पड़ा होता है, इसलिए हम लोग डायबिटिक पेशेंट को देने से बचते हैं। राम अवतार सिंह जी, राधे राधे सर। रक्त पित्त के केस में पेशेंट में जहाँ पर रक्त और पित्त दोनों ही प्रकोपित हो जाता है, रक्त पित्त सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाऊं तो ऊपर से चाहे ब्लड निकल रहा है चाहे नीचे से निकल रहा है, तो यूट्राइन ब्लीडिंग वगैरह भी जब ज़्यादा होती है, एनल ब्लीडिंग वगैरह, उन सबको भी हम अधोग्र पित्त में काउंट कर सकते हैं। नाक से या ऊपर से जो भी मार्ग से निकल रहा है तो उसको ऊर्ध्व रक्त पित्त बोलते हैं। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज है, या आप समझ लीजिए कि ब्लड इतना खराब हो गया, पित्त दूषित होकर के रक्त की प्रॉपर्टी जैसी होती है तो उसको भी दूषित कर देता है, दैट इज नोन एज रक्त पित्त। तो आप वहाँ पर भी मतलब वात रक्त में और रक्त पित्त में दोनों जगह आप इसकी छाल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, आप इसके फल को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ऊफिंग कफ वाली कंडीशन होती है, जो कुकुर खांसी जिसको बोला जाता है, वो है, और श्वास रोग है, तो भी आप छाल का क्वाथ या सोरस दे सकते हैं। तो इसके जो छाल का क्वाथ है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है, या कह सकते हैं कि पीपल ट्री की सबसे बढ़िया काम उसका छाल करता है। इसी तरीके से गर्भ स्थापना की अगर मैं बात करूं तो गर्भ स्थापना के लिए इसके फल का चूर्ण आप दे सकते हैं। तो गर्भ स्थापना में करके देखिएगा, अदरवाइज लोग पंचवल्कल भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोकल यूज़ में ज़्यादा करते हैं हमारे, चूँकि वहाँ पर भी है ना क्षीरी वृक्ष पंचवल्कल में भाव प्रकाश जी ने डाला हुआ है, तो आप यूज़ करिएगा, अपना फिर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर मैं मात्रा की